हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर नंबर सेकंड है बीएससी सेकंड ईयर का, उसकी बेस्ट तैयारी कैसे करें और बढ़िया नंबर यानी कि एक यूनिट में से पूरे नंबर आप किस प्रकार लेके आ सकते हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं और मैथ के पेपर में बात करते हैं तो सेकंड पेपर जो अपने पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले जाते हैं। हल्के में लेने का मतलब ये है कि देखो, रियल जो पेपर अपना रियल एनालिसिस, वो पेपर अपने आप में दम रखता है और उसको पढ़ना बनता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बच्चे जो पेपर नंबर सेकंड रेफरेंशियल इक्वेशन को, इसको क्या है कि हल्के में ले जाते हैं और इसकी तैयारी लास्ट एग्ज़ाम तक नहीं करते हैं। और इसकी एक बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बड़ी खासियत है कि देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये रियल से भी हार्ड है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये रियल से भी हार्ड है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्कस करता हूँ कि किस प्रकार से, किस तरीके से, और एकमात्र तरीका यही है और थोड़ा सा मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है कि आप सभी के लिए मैं बता दूं, भाई ये तरीका इस तरीके से है, आप ये तरीका अपना लो तो आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ तरीका है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। क्या तरीका है देखो आपको बताता हूँ। मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, जो कि मैंने आपको मैराथन क्लास के द्वारा, उसमें जितने भी मेथड हैं 8 मेथड है उसके अंदर। कितने मेथड हैं? 8 मेथड हैं उसके अंदर। वो सारे मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं प्रॉपर तरीके से, एक एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिए प्रॉपर तरीके से। अब मैं बात करता हूँ कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है, भाई कितनी बड़ी यूनिट है, 8 मेथड हैं, वो इतनी बड़ी यूनिट है, उसमें क्वेश्चन अंदर भी हैं, तो उन क्वेश्चनों की तैयारी कैसे करें। मैंने क्या किया आप सभी के लिए, देखो प्रॉपर जो क्वेश्चन है, जैसे अपना मेथड नंबर फर्स्ट है चरों का पृथक्करण। उस चरों के पृथक्करण की जितने भी सवाल हैं मैंने उसको एक पेज में लिख दिए, जैसे कि आप यहाँ पे पेज देख सकते हो। इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दिए एक साथ। किसके? चरों के पृथक्करण के मेथड के। इसमें आप देख सकते हो कि कुछ सवालों पे मैंने रेड पेन से स्टार बना रखे हैं। ये सवाल ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगी, बाकी अगर आप मेथड को अप्लाई करते हुए सोल्व करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार देखो, इसके अलावा होमोजीनियस में रिड्यूसिबल, ठीक है, लीनियर, रेखीय अवकल समीकरण, सारे जितने मेथड हैं उन सभी के सवालों को मैंने एक साथ नोट डाउन कर दिया है। अब आप कहोगे सर इसका क्या करें, ये सवाल तो हमारे पास भी रखे हुए हैं। तो एक बात मेरी बात सुनो, 99% बच्चों की समस्या आती है कि सर हमें पूरा आता है, मेथड हमें पूरा आता है, भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देने के बाद में बस आप मुझे ये बता दो कि ये किस मेथड से सोल्व करना है, बाकी मैं इसको कर दूंगा। लेकिन वही तो बात है, अरे क्वेश्चन को पहचानने की जो समस्या है वही तो बात है। क्वेश्चन को बच्चे पहचान नहीं पाते। तो मैंने इसीलिए क्या करा है, जितने भी मेथड हैं उन सभी के सवालों को मैंने एक साथ लिख दिया। देखिए चरों का पृथक्करण हो गया, फिर होमोजीनियस हो गया, इन सभी के मैंने अलग अलग सवाल लिखे। अब मैंने इन सवालों को एक साथ लिख दिया। लगभग कितने हैं, हर मेथड में लगभग आपके कितने सवाल हैं, 20 सवाल हैं। और आप हिसाब लगा लो कम से कम 150 से ऊपर आपके सवाल मिलेंगे पूरी यूनिट के अंतर्गत। लेकिन मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर आपने ये पूरे 150 के 150 सवाल ढंग से प्रॉपर तरीके से 1-2 बार इनका रिवीजन कर लिया तो गारंटी इस बात की है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपके पूरे 16 में से 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और यही एकमात्र तरीका है कि आप ढंग से इसका रिवीजन स्टार्ट करो। कैसे करना है देखो सुनो, आपको चरों का पृथक्करण मेथड आता है, ठीक है। आपको आंसर की तरफ देखना नहीं है, आपके सामने सवाल आए, आपके सामने सवाल हैं, सवालों को देखो और उन सवालों को बिना देखे एक रफ कॉपी लो, रफ कॉपी में फटाफट सोल्व करते चलो। जहाँ पे दिक्कत आए उस सवाल को देखो, एक बार अपने नोट्स मैंने आपको डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे देखो और उसको सीख लो वहाँ से। और फिर बताओ क्या करोगे, उससे क्या पता चलेगा। देखो आपके पास में सारे सवाल रहेंगे चरों के पृथक्करण के, होमोजीनियस के, आगे जितने मेथड सारे के सवाल एक साथ रहेंगे ना। तो जब आप उनकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे सवाल आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और आंखों के सामने आएंगे तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो कि सर ये तो इस मेथड से है, ये तो इस मेथड का सवाल है, ये इसका है, ये इसका है। लेकिन आप देखो नोट्स में क्या होता है कि नोट्स में आपके आंसर भी लिखे होते हैं, क्वेश्चन भी लिखे होते हैं। तो आपने आंसर देखा,
फिर आपने उसका सोल्यूशन किया, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपन क्वेश्चन को मतलब आंसर को देख देख के करते हैं, हाँ भाई ये हो गया ये हो गया, ऐसे ऐसे अपन करते हैं। वो चीज़ गलत है। किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये काम तरीका आता है भाई मतलब रिवीजन करने का, लेकिन एग्जाम के दिन ही आता है ये काम। उससे पहले तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही एकमात्र तरीका है। आगे बात समझ में? अरे भाई आगे आपको बात समझ में कंप्लीट तरीके से। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक आप इनको प्रॉपर तरीके से सोल्व नहीं करोगे तब तक आप इनको पहचान नहीं पाओगे। डायरेक्ट इनकी कोई पहचान नहीं है कि इनको पहचान कैसे करें। हालांकि आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि ये इस प्रकार सोल्व होगा, ये इस प्रकार सोल्व होगा, ये तरीका आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये काम कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अब यहाँ पे पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकलता है कि आपको ये जो नोट्स आपको मतलब इधर पीडीएफ आपको दिख रही होगी, ये पीडीएफ है जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे और इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप डेली भैया एक एक दो मेथड के सवालों को प्रैक्टिस करते हो, बार बार करते हो, गारंटी इस बात की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपके लोड भी नहीं आएगा और आपके पूरे नंबर पक्के भी हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो 160-70 पेजों के जो मैंने नोट्स भेजे थे उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है स्टार बनाइए, स्टार बनाओ उसके ऊपर, और अगली बार जब एग्जाम में जब जाओ आप तो उसको ज़रूर करके जाना। ये तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने का बेस्ट तरीका। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब समझ में आ गया आपके। और आपकी जो मैराथन क्लास, मैंने आपसे कहा कि मैराथन क्लास में क्या करवाऊंगा, जो स्टार लगे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और आपके मतलब पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे बस। तो यही तरीका है, एकमात्र तरीका है। आपको बस इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं करोगे तो गारंटी है वहाँ जाओगे, क्वेश्चन को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, क्या लग रहा है, सब कुछ आपका काम खत्म हो जाएगा। तो पूरी वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे और भी फिजिक्स में बात करता हूँ मैं, और भी कोई पेपर में दिक्कत आती है तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा और सब कुछ डिस्कस करूंगा आपके सामने कि इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हो। रियल की भी तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तो आप डिफरेंशियल की तैयारी स्टार्ट करो इसी तरीके से, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।